बीते दिनों शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को एनएसपी का नाम और चुनाव चिन्ह घड़ी दे दी गई थी। चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को असली शिवसेना मानते हुए यह फैसला सुनाया था, जिसके बाद शरद पवार की पार्टी को चुनाव आयोग के द्वारा नया नाम और चुनाव सिंबल दे दिया गया। आपको बता दें कि शरद पवार को चुनाव चिन्ह के रूप में तुरहा बजाता हुआ आदमी दिया गया है। चुनावी चिन्ह के तौर पर तुरहा दिए जाने पर एनएसपी शरद चंद्र पवार ने चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के महान पराक्रम के रूप में तुतरी ने कभी दिल्ली के बादशाह को बहरा कर दिया था। हमें खुशी है कि आने वाले चुनाव के लिए हमें तुतरी बजाता हुआ आदमी चुनाव चिन्ह के रूप में मिला है। पार्टी ने आगे कहा, महाराष्ट्र के आदर्श फूले, शाहू, अंबेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रगतिशील विचारों के साथ यह तुतरी शरद पवार के साथ दिल्ली के सिंहासन को हिलाने के लिए एक बार फिर से बिगुल बजाने के लिए तैयार है। शरद और अजीत पवार के बीच लगातार चुनावी नाम और चिन्ह को लेकर मतभेद चल रहे थे, लेकिन 6 फरवरी को चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को असली एनएसपी माना था। आयोग ने कहा था कि बहुमत के आधार पर अजीत गुट ही असली एनएसपी है, इसीलिए इस गुट को पार्टी का नाम और घड़ी निशान का इस्तेमाल करने का अधिकार है। इसके बाद चुनाव आयोग ने शरद पवार की पार्टी को 7 फरवरी नया नाम दे दिया था। पार्टी अब एनएसपी शरद चंद्र पवार के नाम से जानी जाती है। 7 फरवरी को शरद पवार गुट ने चुनाव आयोग को पार्टी के लिए 3 नाम भेजे थे: नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार। इनमें से चुनाव आयोग द्वारा तीसरा नाम शरद पवार की पार्टी को दिया गया। ऐसे ही चुनाव चिन्ह को लेकर शरद पवार गुट ने 3 सिंबल चुनाव आयोग को प्रस्तावित किए थे। इनमें बरगद का पेड़, उगता हुआ सूरज और कप प्लेट शामिल हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने इनमें से कोई भी सिंबल नहीं चुना और अपनी तरफ से पार्टी को सिंबल दे दिया। वहीं अजीत पवार के पार्टी से अलग होने के बाद भी वे शरद पवार से 4 बार मिल चुके हैं। इसके पीछे कई वजह बताई जा रही हैं। पहली, पार्टी का हक, दूसरा, महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार का कद और तीसरा, पवार परिवार के होल्ड वाली हजारों करोड़ की संपत्ति का बंटवारा। दोनों चाचा भतीजे की पार्टी अब बदल चुकी है, लेकिन इसके बाद भी शरद पवार ने बयान दिया कि पार्टी में कोई फूट नहीं हुई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार एनएसपी के नेता बने रहेंगे। कुछ नेताओं ने अलग पॉलिटिकल स्टैंड लेकर एनएसपी छोड़ दी है, पर इसे टूट नहीं कहा जा सकता। हालांकि इन बातों को रखने का अंदाज कुछ बदला हुआ दिखाई पड़ रहा था। दरअसल अजीत पवार 2 जुलाई 2023 को एनएसपी के 8 विधायकों के साथ महाराष्ट्र की शिंदे पार्टी में शामिल हो गए थे। साथ ही उन्होंने अपने साथ एनएसपी के 40 विधायकों के समर्थन का दावा भी किया था। इसके बाद गठबंधन सरकार में अजीत को डिप्टी सीएम बनाया गया है। दरअसल अजीत पवार 2 जुलाई 2023 को एनएसपी के 8 विधायकों के साथ महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे। साथ ही उन्होंने अपने साथ एनएसपी के 40 विधायकों के समर्थन का दावा भी किया था, जिसके बाद गठबंधन सरकार में अजीत को डिप्टी सीएम बनाया गया। इसके बाद अजीत ने 5 जुलाई 2023 को शरद पवार को एनएसपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने का ऐलान किया, जिसके बाद उन्होंने खुद को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।